पीएचडी न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। दिल्ली असेंबली में इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 पेश। अवाम दोस्त बजट लाने का चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता का ऐलान। यौम शहदा पर दिल्ली में भगत सिंह के मुजस्समे की नकाब कुशाई। चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने शहदा को पेश किया खराज अकीदत। मोगा में पंजाब बचाओ रैली। सुखबीर सिंह बादल ने कहा, आम आदमी पार्टी हुकूमत हर मुहाज पर हुई नाकाम। दिल्ली असेंबली में वजीर आजम मोदी की क़यादत की जमकर तारीफ। रियासती वज़रा और वज़ीर आला ने की सताइश। और दिल्ली में बिजली की कीमतों में मुमकिन इजाफे पर बहस जारी। अवाम में तशवीश। हुकूमत का नपा तुला रद्द-ए-अमल आया सामने। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने असेंबली में इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 की रिपोर्ट पेश कर दी। उन्होंने कहा कि माली साल 2025-26 में दिल्ली की मजमूई रियासती घरेलू पैदावार यानी जीएसटीपी तकरीबन 13,27,000 करोड़ रुपए रहने का इम्कान है। बजट इजलास से कबल वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने रिवायती खीर प्रोग्राम में शिरकत की और कहा कि आइंदा बजट दिल्ली की तेज रफ्तार तरक्की, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और अवाम के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने पर मरकूज होगा। उन्होंने कहा, हुकूमत का मकसद दिल्ली में रहने वाले 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को तरक्की के अमल में शामिल करना है और बजट के जरिए अवाम के लिए सहूलतों, ट्रांसपोर्ट, सेहत और दूसरे शहरी खिदमात को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। (2026-27) हमारी सरकार का ये दूसरा बजट दिल्ली के विकास की गति बढ़ाने वाला, दिल्ली में रह रहे लगभग 3 करोड़ लोगों को सुविधाएं देने वाला, इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाला और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाला बजट होगा। ये बजट दिल्ली के विकास को और अधिक गति देते हुए दिल्ली की एक पॉजिटिव इमेज, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां जनसाधारण खुशी के साथ अपना जीवन यापन कर सके, एक ऐसा बजट जिसमें स्टूडेंट्स के लिए बेहतर फैसिलिटीज, एक ऐसा बजट जहां दिल्ली शहर के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा बजट जहां बेहतर हवा, बेहतर स्वच्छता, एक हरी भरी दिल्ली। इस बजट में वो सारे सपने सजो करके मैं लेकर के आई हूं जो दिल्ली की जनता वर्षों से देख रही थी। आज समय आ गया है उन सपनों को पूरा करने का। पिछले साल हमने दिल्ली की दिशा बदलने का काम किया और अब से ये दशा बेहतर हो, इसके लिए ये बजट काम करेगा। दिल्ली में बजट इजलास से कबल रियासती वज़रा और रुकने असेंबली आइंदा बजट को अवामी फलाह और तरक्की का बजट करार दे रहे हैं। दिल्ली के वज़ीर आशीष सूद ने कहा कि गुज़श्ता साल हुक्मरानी के निज़ाम को नई सिमत देने का साल रहा। वहीं बीजेपी के रुकने असेंबली करनेल सिंह ने कहा कि आने वाला बजट दिल्ली के हर महकमा और हर तबके को मद्देनजर रखकर तैयार किया गया है। दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक बजट पास किया था। उस बजट का बहुत बेहतरीन इम्प्लीमेंटेशन करने का काम किया। दिल्ली की जनताओं की अपेक्षा पर, दिल्ली की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम किया। स्कूल्स में स्मार्ट क्लासरूम, आईसीटी लैब, लैंग्वेज लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, नए भवन, नए बेंचेस, ऐतिहासिक काम हुआ है। उसी के साथ साथ ड्यूसिब में अटल कैंटीन,
झुग्गी झोंपड़ी की सड़कों का निर्माण, टॉयलेट ब्लॉक्स का निर्माण, अनेक असंख्य ऐसे काम हुए हैं जो पिछली सरकार में हुए ही नहीं। दिल्ली की जनता के आशाओं के अनुरूप मुख्यमंत्री जी ने अनेक लोगों से चर्चा करने के बाद इस बजट को तैयार किया है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये बजट मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पुनः दिल्ली की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करेगा। इस बजट के अंदर दिल्ली के हर विभाग का, हर लोगों का ध्यान रखा गया है। आप देख रहे हैं सारे मेरे किसान भाई, ट्रांसजेंडर, युवा, महिला, सभी लोगों का बड़ी डीपली से ध्यान रखा गया है। ये इतना सुंदर बजट है कि अभी आप देखेंगे हर चीज। तो दिल्ली में अप्रैल से बिजली की कीमतों में मुमकिन इजाफे की खबरों के बाद अवाम में तशवीश पाई जा रही है, जबकि इस मामले पर सियासी रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। दिल्ली के वजीर रविंद्र सिंह ने कहा कि कयास आराइयों की बुनियाद पर बातचीत नहीं करनी चाहिए, बल्कि हक़ायक़ सामने आने का इंतजार करना चाहिए। तो वहीं वजीर आशीष सूद ने कहा कि बिजली का निज़ाम एक रेगुलेटरी अमल के तहत चलता है और हुकूमत इस बात के लिए पाबंद है कि दिल्ली के अवाम पर किसी किस्म का इजाफी बोझ ना पड़े। दूसरी जानिब कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट उज्जवल रमन सिंह ने कहा कि अगर बिजली महंगी होती है तो इसका असर दीगर अशिया और खिदमात पर भी पड़ेगा, जिससे अवाम की मुश्किलात बढ़ेंगी। ये रेगुलेटरी बिजनेस है, सरकार प्रतिबद्ध है दिल्ली की जनता पर बोझ ना पड़ने देने के लिए। सब चीज महंगी हो जाएगी, खाली बिजली ही नहीं, सारी चीज महंगी होगी। आप देखते रहिए, लोगों की जेबें कटेंगी और बीजेपी की जेबें भरेंगी। नुकसान नहीं, केजरीवाल था फ्री देता था, कोई घाटा नहीं था। अब घाटा कैसे हो गया? एक साल अभी बने हुआ इनका रेखा सरकार को, एक साल में 38,000 बकाया कर दिया इन्होंने, 1,000 करोड़ जो कुछ हो। तो ये क्या मतलब है? इनकी नीतियां ही गलत है। अब सरकार को ये मतलब जनता को चूसना चाहते हैं, बिजली रेट बढ़ाना चाहते हैं कि हम घाटे में चल रहे हैं और पिछली सरकारों को दोष दे देंगे ये। लेकिन एक साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए, ये इन्हें जो है ना पिछली सरकार की सौगात मिली है और जिसको भुगतना तो दिल्ली वासियों को पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार गलती की थी और उस गलती का दंड कितने दिन तक भुगतना होता है ये आप वर्तमान जो युद्ध चल रहा है उससे भी समझ सकते हैं। कर्जा है तो जिसका कर्जा है वो तो अपना पैसा लेगा ही लेगा और चुकाना दिल्ली वालों को ही पड़ेगा। ना सरकार को देना है, ना पिछली सरकार को देना है, ना आने वाली सरकार को देना है। देना ये दिल्ली वालों को ही है। मुख्यमंत्री जी, हमारी दिल्ली की जो रेखा गुप्ता जी हैं, वो एक बड़ी अच्छी तकनीक जानती हैं। वो कहती हैं मेरा अफसर जाएगा और कूड़े का पाड़ जाएगा। लेकिन अब मैं यही कहना चाहूंगा कि वो अपने ऊर्जा विभाग के अधिकारी को कहें कि कर्ज चला जाए तो कर चला जाएगा। जब दिल्ली विधानसभा चुनाव हो रहे थे, प्रधानमंत्री माइक से जोर शोर से कह रहे थे ये घोषणा कर देंगे, वो घोषणा कर देंगे। इतना कर्ज है, उसके बाद भी आप इस तरह के प्रलोभन देकर वोट खरीदते हो। मैं कह रहा हूँ एक बिजली ही नहीं, तमाम 5 राज्यों के चुनाव होने, उसके बाद तमाम जितने भी सर्विसेज है वो सारी महंगी हो जाएंगी। अभी एक चीज और आई है, आपको शायद जानकारी नहीं है, 14 किलो का जो गैस सिलेंडर है उसको 10 किलो करने जा रही है केंद्र सरकार। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली असेंबली बजट इजलास के बाइकआउट की धमकी के दरमियान दिल्ली रियासती हुकूमत की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। दिल्ली के वजीर आशीष सूद ने कहा जो भी अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक साल में तो कोई सड़क पे आंदोलन कर नहीं पाए, 100 लोग जुटे नहीं आज तक कभी। सोशल मीडिया के अलावा कहीं आंदोलन देखा नहीं है। मगर अच्छा है, उनका काम है अराजकता फैलाना। अगर जो अराजकता फैलाएगा वो दंडित भी होगा। स्पीकर साहब का निर्णय, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। एक साल में तो कोई तो दिल्ली असेंबली इजलास का आज पहला दिन है, तो वहीं आम आदमी पार्टी जमकर एहतजाज करती नजर आई। आम आदमी पार्टी ने जमहूरियत की अर्थी भी इस मौके पर निकाली। बताते चलें, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की एहतजाज में शामिल आपके रुकन असेंबली संजीव झा ने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने एक साल में ही दिल्ली की अवाम की जिंदगी मुश्किल बना दी है और अपोजिशन की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। कायद हज़्ब इख्तिलाफ आतिशी ने कहा कि असेंबली जमहूरियत का मंदिर है जहां अवाम की आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन मौजूदा हुकूमत अपोजिशन को बोलने का मौका नहीं दे रही जो जमहूरी उसूलों के खिलाफ है। तो वहीं आपके रुकन असेंबली इमरान हुसैन ने कहा कि 4 अराकीन की मुअत्तली ख़त्म किए बगैर बजट पेश करना जमहूरियत के कत्ल के मुतरादिफ है। ये लोकतंत्र नहीं है।
ये लोकतंत्र की हत्या है। अगर विपक्ष की आवाज को दबाया जाएगा, विपक्ष के विधायकों को जनता की आवाज उठाने पर महीने 2 महीने तक विधानसभा से निष्कासित किया जाएगा, मेरे इसका उस कैमरे के ऊपर मतलब मरना है हो तो जाएगा। लोकतंत्र की हत्या हो गई है। आज आम आदमी पार्टी का विधायक दल लोकतंत्र की जो हत्या बीजेपी ने करी है उसके खिलाफ अपनी आवाज उठा रही है। अरे ऊपर कर ले, मेरे सिर हम पर अभी ऐसा कर दिया ना। विधानसभा की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी बीजेपी से ये रिक्वेस्ट है कि वो हमारे निष्कासित साथियों को भी विधानसभा में एंट्री दे। अगर सम्मान करते हैं, अगर वो इस देश के संविधान की स्पिरिट का सम्मान करते हैं जिसमें सबको आवाज दी गई है, तो वो हमारे निष्कासित साथियों को भी एंट्री दे, वरना आम आदमी पार्टी का कोई भी विधायक सत्र में भागीदारी नहीं। आगे बैरिकेडिंग कर दी गई है, आप लोगों को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, पुलिस को तैनात कर दिया गया है। क्या लगता है कि आपको कोई बात सुनी जाएगी? देखिए, ये तो इसी बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। नहीं, आज का प्रोग्राम आपके सामने था। आज यहाँ अरविंद केजरीवाल जी की रैली थी और कोर्ट ने जो आम आदमी पार्टी के सारे लीडर्स को जो एक झूठे आरोप से बरी किया है, इससे देश में दिल्ली पुलिस की जानिब से गुज़श्ता 1 साल के दौरान 11,589 बांग्लादेशी शहरियों को मुल्क बदर किए जाने की खबरों के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई। आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने इस मामले पर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेशी तीरंदाज असम, बंगाल और त्रिपुरा की सरहदों से दाखिल होकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के रास्ते दिल्ली पहुंच रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी मरकज पर आयद होती है। मेरा कहने का मतलब है, आप 12 साल से हो यहाँ पे सत्ता में और अभी भी वही एक घिसा पिटा रिकॉर्ड बजा रहे हैं। इसको कौन सुनेगा भाई? बांग्लादेशी घुसपैठिया अगर बांग्लादेश की सीमाओं से, मान लीजिए आसाम हो गया, बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, घुस के हिंदुस्तान में आ रहे हैं और वहाँ से फिर बिहार पार करके, झारखंड पार करके, यूपी पार करके दिल्ली में आ रहे हैं, तो तुम्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तुम्हारी गलती है ना। अब जैसे ही कोई चुनाव आता है बस शुरू, तो भैया पहले तुम इस्तीफा दो, तुम सत्ता में रहने लायक नहीं हो अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या आप सॉल्व नहीं कर पाए। अभी दे तो रहे हो तुम 6,000 लीटर डीजल, कोई पूछ रहा है इनसे? नई दिल्ली में यौम शोहदा के मौके पर दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता रियासती वज़रा के हमरा RCS दफ्तर के अहाते में शहीद आज़म भगत सिंह के मुजस्समे की नकाब कुशाई उन्होंने की और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर दिल्ली असेंबली में भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव पर गुलहाए अक़ीदत भी पेश किए गए। वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि 23 मार्च का दिन कौम के लिए फ़ख्र का दिन है, जो हर साल हमें आज़ादी के लिए जान कुर्बान करने वाले नौजवान मुजाहिदीन की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि शोहदा की कुर्बानियाँ हमेशा मुल्क के हौसला और मुल्क को सिमत देती रहेंगी। इस मौके पर शहीद भगत सिंह के पोते ने कहा कि 23 मार्च 1931 को अंग्रेज़ों ने भगत सिंह को खुफिया तौर पर फांसी दी, लेकिन वो आज भी अवाम के दिलों में जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। सच में आज हम सब के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाने वाला ये 23 मार्च का दिन प्रतिवर्ष हमें अपने उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के शहादत को याद दिलाता है। बहुत बहुत बधाई देती हूँ हमारे मंत्री रविंद्र इंदिरा जी को, उनके पूरे मंत्रालय को, सभी अधिकारियों को कि आज शहीद आजम भगत सिंह से जुड़ी उन यादों को, इस परिसर को उन्होंने जनता के बीच में नए रूप में पहुंचाया। ये वो जगह जहां असेंबली में बम फेंके जाने के बाद भगत सिंह जी पर, राजगुरु जी पे, सुखदेव जी पर कोर्ट का ट्रायल हुआ, आज भी वो परिसर से है। आज उन शहीदों के लिए श्रद्धांजलि है और ख़ास तौर पे मैं कहना चाहूँगा ये वो गलियारा है जहाँ इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंजते थे। कभी भगत सिंह जी की यहाँ पेशी होती थी, उनसे जुड़े हुए तथ्यों को हमने संजोया और आज
उनके स्टैचू को लगाकर कहीं ना कहीं एक श्रद्धांजलि देने का काम, और पूरे देशवासियों के लिए भी एक प्रामाणिकता से उनकी वो जगह है कि पूरे देश के यहाँ लोग आए, युवा आए, क्योंकि युवाओं की चेतना, युवाओं का एक जोश थे भगत सिंह जी। देखिए 23 मार्च 1931 को अंग्रेज़ों ने भगत सिंह जी को चुपके से शाम को फांसी दी थी और उनको लगता था कि उन्होंने हिंदुस्तान से भगत सिंह जी को समाप्त कर दिया है। पर आज माननीय मंत्री जी रविंद्र इंदिरा जी ने यहाँ पे एक म्यूज़ियम की नींव रखी है, जहाँ उस कोर्ट रूम की, जहाँ भगत सिंह जी को अपना ट्रायल पे आया करते थे, तो उन्होंने आज यहाँ पे भगत सिंह जी को दोबारा जिंदा कर दिया है। और सारी टीम को बधाई है कि उन्होंने शहीदों का सम्मान किया है। उन सबको इस काम के साधुवाद, और जो लोग जैसे भगत सिंह जी की चीज़ें देखना चाहते हैं उसमें ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। यानी वो कोर्ट परिसर जहाँ भगत सिंह जी ने, मैंने जैसे कहा, नारे लगाए थे इनकलाब जिंदाबाद का, अब उनके चाहने वाले। दिल्ली असेंबली के इजलास के दौरान हुक्मरान बीजेपी के वज़रा और वज़ीर आला ने पीएम मोदी की क़यादत और कारकर्दगी की जमकर तारीफ की। वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने ऐवान से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। दिल्ली के वज़ीर प्रवेश वर्मा ने कहा, जब अच्छी हुक्मरानी होती है तो रिकॉर्ड खुद ब खुद बन जाते हैं। उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में मरकज़ की हुकूमत पर गुज़श्ता 11 बरसों में बदउनवानी का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा, जो एक बड़ी कामयाबी है। तो वहीं वज़ीर आशीष सूद ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी तवील अरसे से मुसलसल अवामी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और बतौर सरबराह हुकूमत उनकी तवील तरीन मुद्दतकार मुल्क के लिए काबिल फ़ख्र है। अध्यक्ष जी, नेता नहीं नायक, शासक नहीं सेवक, और सिर्फ कार्य नहीं विजन के साथ में काम करने वाले ऐसे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को हम सब की ओर से, दिल्ली के प्रत्येक नागरिक की ओर से मैं बधाई देना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक व्यक्ति जिसने अपना सर्वस्व देश को समर्पित कर 24/7 365 दिन किस तरीके से देश हित में काम किया जाता है, ये लगातार पूरी दुनिया, पूरा देश, हर व्यक्ति देख रहा है। पंजाब में आइंदा इंतखाबात से कबल सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। जिला मोगा में भी शिरोमणि अकाली दल की जानिब से पंजाब बचाओ रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी सदर सुखबीर सिंह बादल ने शिरकत की। रैली में बड़ी तादाद में कारकुनान और मकामी लीडर्स मौजूद थे। अपने खिताब में सुखबीर सिंह बादल ने कहा, अकाली दल के दौरे हुकूमत में पंजाब में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम हुए, जबकि गुज़श्ता बरसों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की हुकूमतों ने रियासत को माशी और समाजी हालत को कमजोर किया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत अवाम से किए गए वादे पूरे करने में नाकाम रही है। देखो धक्का कर रहे हैं, मेजोरिटी अकाली दल को रहे है, एसडीएम नू धमका रहे है, एमएलए गुंडागर्दी कर रहे है। मैं एसडीएम मुलाजमान सारा कहना चाहना है, इन्हां तो डरन की लोड़ नहीं। तुसीं देख लो, मुलाजमान नू खुदकशी करन दे मजबूर कर दिंदे है। ऐजा बुरा हाल होया, तगड़े होके इन्हां दा जवाब दीजिए। अकाली दल थोड़े नाल है, बेअंत साहब ही नहीं होन दूगा। पंजाब के अमृतसर शहर में सरकारी अफसर गगनदीप सिंह रंधावा की मुबैना खुदकुशी के मामले पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। अहले खाना ने साबिक वजीर की गिरफ्तारी तक आखिरी रसूमात अदा न करने का ऐलान किया। मुतवफ़ी की बेटी सीरत कौर ने कहा कि अगर 24 घंटों के अंदर हुकूमत ने कार्रवाई ना की तो वो अपने बच्चों के साथ सड़कों पर एहतजाज करेंगी। खानदान का इल्ज़ाम है कि वजारती दबाव और हिरासानी के बायस गगनदीप सिंह रंधावा ने इंतहाई कदम उठाया। मालूक के अहलिया ने कहा, जब तक साबिक वजीर लालजीत सिंह बटलर को गिरफ्तार नहीं किया जाता, पोस्टमार्टम और आखिर रसूमात की इजाजत नहीं दी जाएगी। अरेस्ट लालजीत सिंह भुल्लर जिन्हें जिहदे कारण मेरे हसबैंड ने सुसाइड किया, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਔਰ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ 2 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ कि पोस्टमार्टम हो जाए किसी तरह। पंजाब के जिला संगरूर से खबर है, अमृतसर खुदकुशी मामले में पंजाब के वजीर हरपाल सिंह चीमा ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि जैसे ही वाकया वज़ीर आला के इल्म में आया, फौरी कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा, हुकूमत इस मामले को संजीदगी से ले रही है और मुकम्मल तहकीकात के बाद ही सच्चाई सामने आएगी।
ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਆਨਰੇਬਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਦੋਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਆਨਰੇਬਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ लिया। इसका मतलब कि जांच ਜਿਹੜੀ है वो बड़े। पंजाब के जिला होशियारपुर से खबर है, यहां पर एक ऑटो रेसिंग टेस्ट सेंटर में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसके नतीजे में सेंटर में मौजूद अहम रिकॉर्ड जलकर खाक हो गए। इतला मिलने पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और रिलीफ एंड टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। वाकई में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और स्पीकर हरविंदर सिंह कल्याण की माता प्रेम कौर कल्याण का निधन हो गया है। उनके निधन के बाद हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी आज करनाल पहुंचे और माता प्रेम कौर कल्याण को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी काफी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा, आज माता श्रीमती प्रेम कौर कल्याण हमारे बीच नहीं रही, उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने याद दिलाया कि राजनीतिक परिवारों में महिलाओं को सबसे ज्यादा दबाव सहन करना पड़ता है। माता श्रीमती प्रेम कल्याण कौर जी वो आज हमारे बीच में नहीं है। उनका जीवन हमारे लिए एक खुली किताब, क्योंकि मुझे ध्यान में है क्योंकि परिवार ये राजनीतिक परिवार रहा है और सबसे ज्यादा राजनीतिक परिवार में अगर दबाव होता है तो जो महिला परिवार में होती है उनके ऊपर दबाव होता है। सीएम नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र में आयोजित दिशा कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। इस मौके पर दिशा जागरूकता वैन का शुभारंभ किया गया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के गत कानूनों पर आधारित ये पुस्तक का विमोचन किया गया। ये पहल आम जन तक कानून की जानकारी पहुंचाने और उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मौके पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, कुरुक्षेत्र में टेली लॉ पर एक रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई। ये पीएम मोदी की जो सोच है, हर शख्स को इंसाफ मिले, उसी के तहत इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। राज्य मंत्री भारत सरकार आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी का विशेष तौर से धन्यवाद करना चाहूँगा कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जो उन्होंने टेली लॉ को लेकर के एक रीजनल कॉन्फ्रेंस यहाँ आयोजित की है। और इसका एक बड़ा लाभ, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सोच है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, सुलभ न्याय मिले, और उसको लेकर के टेली लॉ के माध्यम से आज जो वर्कशॉप का आयोजन हुआ है, इसके अंदर हमारे CSC सेंटर्स के हमारे एडवोकेट्स और हमारे जो सहायक वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, आज उनका ये प्रशिक्षण हुआ है और इसके माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक सुलभ और मुफ्त उनको ये न्याय मिले, ताकि कई लोग जो बहुत ऐसे व्यक्ति हैं, गरीब हैं, वो सोचते हैं कि कोर्ट में नहीं जा सकते और उनको न्याय नहीं मिलता। उनके साथ संपर्क करके, उनको जागरूक करके कि अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको भी न्याय मिले, ये आदरणीय मोदी जी की एक सोच है और उसको लेकर के आज इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसका बड़ा लाभ नीचे। हरियाणा सरकार पिछले कई सालों से योग और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा दे रही है। इसी दिशा में भिवानी में योग प्राकृतिक चिकित्सालय वेलनेस सेंटर का इफ्तिताह किया गया। इस समारोह में हरियाणा के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी शामिल हुए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, ये दुनिया हजारों सालों से इंसानी जीवन में 40 साल पहले तक कैंसर, हार्ट अटैक, पेनक्रियाज फेलियर, किडनी समस्या या घुटने बदलने जैसी बीमारियां नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब से लोगों ने लाइफस्टाइल को बदला है और योग से दूर गए, ये बीमारियां आने लगी। 40 बरस पहले कैंसर नहीं सुना था, हार्ट अटैक नहीं जाना था, पेनक्रियाज फेल हो गई, किडनी खराब हो गई, घुटने बदलने पड़े, हार्ट अटैक हो गया।
ये सब कोई बीमारियां देखने को नहीं मिलती थी। आज अस्पताल भरे पड़े हैं, तो उसके पीछे कोई तो कारण है। दुनिया में कारण के बिना कार्य होता नहीं। इतना यूरिया, पेस्टिसाइड, डीएपी जहर खेतों में पड़ता है कि वो कुछ तो नाइट्रस। बॉलीवुड रैपर बादशाह उर्फ आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया के विवादित गाने टटीरी को लेकर पुलिस ने सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निगरानी बढ़ा दी है। अब तक इस गीत से जुड़े कुल 857 लिंक हटाए जा चुके हैं। इनमें 154 यूट्यूब वीडियो, 703 इंस्टाग्राम रील शामिल है। हरियाणा पुलिस ने कहा कि इस गाने पर जो भी रील्स बनाएगा उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।